नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुपर चिप पीडीएफ से मिले कुछ हिस्सों पर। एक वैज्ञानिक हैं वायलेट ब्राइट और उनकी ये खोज। एक चिप जी। एक ऐसी चिप जो कहती है कि वो इंसान के दिमाग की सारी क्षमता खोल सकती है। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे ऐसी असीम शक्ति की खोज कई बार बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। बिल्कुल, एक क्रांतिकारी आविष्कार कैसे वरदान से श्राप बन जाता है, ये हम देखेंगे। इरादा शायद अच्छा था। सोचिए जरा, अगर हम अपना दिमाग पूरा का पूरा इस्तेमाल कर पाते। वायलेट ने यही किया। हाँ, पर नतीजा वैसा नहीं रहा जैसा उसने सोचा होगा। चलिए इस कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। तो वायलेट ब्राइट, जैसा हमने कहा, बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, और वो मानती थी कि इंसान अपने दिमाग का बहुत छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं। तो उसने एक चिप बनाई जो बाकी की वो सोई हुई शक्ति को जगा दे। और हिम्मत देखिए, पहला प्रयोग खुद पर ही कर डाला। और लगा दे असर। अरे गजब, उसे बचपन की हर छोटी बात याद आ गई। मुश्किल से मुश्किल पहेलियां यूं हल होने लगी। और इतना ही नहीं, वो सोचने भर से चीजें हिलाने लगी। किताबें, मेजें, सब हवा में। सही में, मतलब उसने वास्तविकता को अपनी मर्जी से बदलना सीख लिया था। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत में क्या किया? खुद को बनाया अमीर, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। अच्छा, तो मतलब पहले अपनी इच्छाएं पूरी की। हाँ, और मशहूर भी हो गई। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ऐसी शक्ति का पहला इस्तेमाल अक्सर व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए होता है। शायद ये इंसानी फितरत है। हो सकता है, लेकिन फिर कहानी बताती है कि कुछ ही साल में जब सब कुछ इतनी आसानी से मिलने लगा तो जिंदगी एकदम नीरस हो गई, खालीपन सा आ गया। मतलब बोरियत, सब कुछ होने के बाद भी। हाँ वही, असीमित क्षमता, हर इच्छा पूरी होना, ये भी खुशी की गारंटी नहीं है। वायलेट के साथ यही हुआ। वो एक गहरे अर्थहीनता में चली गई। और वो इतनी उदास हो गई कि एक रात उसने जान देने की कोशिश की। लेकिन किस्मत देखिए, गिरने से चिप खराब हुई, पर उसने उसे मरने नहीं दिया, बल्कि उसकी ब्रेन केमिस्ट्री ही बदल दी। कैसे? उसकी आंखें वो ठंडी ग्रे हो गईं। ये कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ है। बिल्कुल। और इसके बाद वायलेट पूरी तरह बदल गई। वो अच्छी वायलेट नहीं रही, वो दुष्ट बन गई। दुष्ट मतलब? उससे लोगों को तकलीफ देने में मजा आने लगा। अजीब सा मजा। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ तबाही के लिए किया। कारें उड़ाना, भीड़ गायब करना। अरे बाप रे, शहर जलाए, जंगल नष्ट किए। हाँ, वो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। शायद चित्त के खराब होने से उसकी दया भावना ही खत्म हो गई थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, उम्मीद थी अभी। हाँ, उसका बचपन का दोस्त ऐश कार्टर, वो उसे हमेशा से पसंद करता था। और उसने हार नहीं मानी। नहीं, वो वायलेट की लैब में गया, उसके नोट्स पढ़े, समझा कि चिप कैसे काम करती है, वायलेट के साथ क्या गड़बड़ हुई। अच्छा, उसने रिसर्च की। हाँ, और फिर उसने वही तकनीक इस्तेमाल करके खुद एक चिप बनाई। खुद के लिए? हाँ, पर यहाँ एक बड़ा मोड़ है। उसने सिर्फ तकनीक कॉपी नहीं की, उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। कैसे फैसला? उसने चिप खुद लगाई, आंखें बंद की और एक नई सच्चाई की कल्पना की। सोचिए जरा, किसी और की इच्छा उसकी हकीकत बदलने का कितना बड़ा नैतिक बोझ उठाया होगा उसने। और क्या कल्पना की उसने, क्या सोचा? उसने सोचा वायलेट फिर से अच्छी बन जाए और उसे मुझसे प्यार हो जाए। क्या उसी टेक्नोलॉजी से? मतलब उसका इरादा तो अलग था, पर तरीका तो वही था, अपनी इच्छा थोपने वाला। हाँ, ये एक जटिल सवाल है, पर उसकी कल्पना ने सचमुच काम किया। दुनिया बदल गई। कैसे बदली? अगली सुबह जब वायलेट उठी तो वो फिर से वो पहले वाली दयालु शांत वायलेट थी। और उसे ऐश से प्यार हो गया। हाँ, उसे ऐश से प्यार हो गया। दोनों ने मिलकर फिर दुनिया को ठीक किया जो नुकसान वायलेट ने किया था। शांति लौटाई। हाँ, शांति लौटाई। बाद में ऐश ने वायलेट को शादी के लिए पूछा होगा। पूछा, और वायलेट ने खुशी खुशी हाँ कह दी। उनकी कहानी का अंत तो सुखद हुआ, एक हैप्पी एंडिंग। हाँ, लेकिन एक पेंच है। उनका वो प्यार, दुनिया की वो शांति, वो सब ऐश के एक गुप्त बदलाव पर आधारित था। मतलब वायलेट को पता नहीं था? कभी नहीं। ऐश ने राज हमेशा छुपाए रखा कि वायलेट की भावनाएं, ये सुखद अंत, ये सब चिप के जरिए रचा गया था, उसकी मर्जी के बिना। बाप रे। तो हमने देखा कि कैसे दिमाग की पूरी क्षमता खोलने का सपना पहले तो निजी तौर पर खालीपन लाया, और फिर दुनिया भर में तबाही, और आखिर में उसी शक्ति का इस्तेमाल करके, पर गुप्त रूप से, उसे ठीक किया गया। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है
क्या किसी के भले के लिए भी या दुनिया को बचाने के लिए ही सही, किसी की इच्छा या पूरी हकीकत को इस तरह चुपके से बदल देना नैतिक है? क्या इस तरह से जो खुशी या प्यार मिलता है, क्या वो सच में असली होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गौर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।